अब जबकि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इतना कुछ सीख चुके हैं, हम श्योर हैं कि आपने दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में अनुमान लगा लिया होगा। अगर आपको मेटल्स के यूजेस के बारे में पूछा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि उसकी लिस्ट बहुत लंबी होगी? जी हाँ, लेकिन हम फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले मेटल्स से शुरू करते हैं। क्या आप मेटल्स की सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं? जी हाँ, लस्टर, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड सोनोरिटी। तो क्या हम इन प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ यूजेस को मेंशन कर सकते हैं? क्योंकि ये लस्ट्रस है, ये ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। जी हाँ, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। इसका मतलब है कि ये आमतौर पर चमकते हैं। हम इनके डक्टाइल स्वभाव के कारण इन्हें वायर्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और क्या होगा अगर हम मेटल्स को एक बहुत भारी हथौड़े से मारें तो? घबराने की जरूरत नहीं है, ये नहीं टूटते क्योंकि ये हार्ड होते हैं, और क्योंकि ये मैलिएबल होते हैं हम इन मेटल से पतली शीट्स भी बना सकते हैं। और इनकी कंडक्शन ऑफ हीट की प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जी हाँ, हम इन मेटल से रसोई के बर्तन बना सकते हैं ताकि कुकिंग संभव और कन्वीनियंट बन जाए। और बेल्स जो कई तरीकों से मैसेजेस कन्वे करने के लिए यूज की जाती हैं, वो भी इन मेटल से बनती हैं, इनके सोनोरस स्वभाव के कारण। अंत में क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि गाड़ियां और एयरक्राफ्ट किससे बने होते हैं? खैर, कई दूसरे कंपोनेंट्स में से मेटल्स सबसे मुख्य हैं। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि लगभग हर चीज जो हम रोजाना यूज करते हैं उनमें मेटल यूज किया जाता है? जी बिल्कुल। तो क्या मेटल्स नॉन मेटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स भी हमारे जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं होता तो? यहाँ कोई जीवन नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, लेकिन बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जैसे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और जरूरी केमिकल्स के सिंथेसिस में कई नॉन मेटल्स का प्रयोग होता है। बहुत से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी नॉन मेटल्स से बने होते हैं। दवाइयों में भी नॉन मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। क्या आपको चोट पर लगाए जाने वाले पर्पल सोल्यूशन पता है? जी हाँ, वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में आयोडीन होता है जिसमें जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हाँ, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही अपने अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन को बेहतर बनाने में जरूरी भूमिका निभाते हैं।